नमस्कार दोस्तों, कथा अमृत पर आपका स्वागत है। आज की इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो भगवान के चमत्कारों पर विश्वास करते हैं, परंतु आज के इस घोर कलयुग में कोई भगवान को माने या ना माने, लेकिन वे अपनी शक्ति और उपस्थिति का एहसास अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में करा ही देते हैं। आज भगवान के चमत्कार की एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपके लिए लेकर आए हैं। जयपुर शहर में विजेंद्र सिंह नाम का एक कारोबारी रहता था। उसका हीरो का बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन उसे अपनी शानो शौकत पर बड़ा घमंड था। वह हमेशा शराब पीने और भोग विलास जैसे गलत कामों में लगा रहता था। उसकी भगवान और धर्म कर्म में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी मीरा बहुत ही अलग स्वभाव की थी। वो साईं बाबा की परम भक्त थी और उसका एक नियम था कि वो हर महीने शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करती थी। ये बात विजेंद्र सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को हमेशा बुरी भली सुनाता था, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराकर बातों को टाल देती थी। इसलिए उनका दाम्पत्य जीवन ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन जब विजेंद्र सिंह घूम फिरकर घर वापस लौटा तो उसने देखा उसका घर फूलों से सजा हुआ है। चारों तरफ रौनक ही रौनक है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। ये सब देखकर उसने अपनी पत्नी से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? उसने कहा, आज साईं बाबा का जन्म दिवस है, इसलिए आज घर में भंडारा रखा है। ये सुनकर वो और गुस्सा हो गया, पर घर में इतने सारे लोग थे इसलिए कुछ बोल नहीं सका। लेकिन अपनी पत्नी को सबके सामने नीचा दिखाने के लिए उसने साईं बाबा के भंडारे के लिए बना हुआ भोजन बाहर फेंकवा दिया। जब मीरा ने रसोई में जाकर देखा तो सारे बर्तन खाली थे, लोगों को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये देखकर वो बहुत परेशान हो गई और साईं बाबा का नाम लेकर रोने लगी। हे साईंनाथ, अब मैं इतने सारे लोगों को क्या खिलाऊंगी? परंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि साईं बाबा के भंडारे से कोई भूखा लौट जाए? तभी उसके द्वार पर एक साधु भिक्षा मांगने आए। वो रोते हुए उनके पास पहुंची तो उन्होंने पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा उन्हें बताई। उन्होंने उसे साईं बाबा की भभूति दी और कहा, इसे खाने के सभी बर्तनों में डाल दो और कुछ देर ढककर रख दो, साईं सब ठीक करेंगे। ऐसा कहकर वो बाबा वहाँ से चले गए। मीरा ने बाबा के कहे अनुसार वो भभूति डालकर बर्तन ढक दिए और साईं बाबा से प्रार्थना करने लगी। जब कुछ देर बाद उसने सारे बर्तनों को खोल के देखा तो सारे बर्तन खाने से भरे हुए थे। ये देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने घर आए सब लोगों को खाना खिलाया। सबको खाना बहुत पसंद आया और साईं बाबा का भंडारा अच्छे से पूरा हो गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन विजेंद्र सिंह के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि उसकी गलत कामों में रुचि और बढ़ गई। और इधर मीरा की आस्था साईं बाबा के प्रति और बढ़ गई। ऐसे ही एक साल बीत गया। अब साईं बाबा का जन्म दिवस आने वाला था, इसलिए मीरा ने साईं बाबा के लिए बड़ी मेहनत से एक बड़ी ही सुंदर पोशाक बनाई। वो चाहती थी इस बार साईं बाबा उसकी बनाई हुई पोशाक ही पहने, इसलिए उसने पुजारी जी को पहले ही बता दिया था। मीरा चाहती थी कि उसका पति गलत कामों को छोड़कर धर्म के रास्ते पर चले, इसलिए उसने विजेंद्र सिंह को अपने साथ शिरडी चलने को कहा और वो चलने के लिए तैयार हो गया। ये सुनकर मीरा को बहुत खुशी हुई, लेकिन वो नहीं जानती थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। दोनों पति पत्नी शिरडी जाने के लिए ट्रेन में बैठ गए। मीरा ने साईं बाबा की पोशाक एक अलग बैग में रखी थी। जब स्टेशन आया तो विजेंद्र ने कहा, तुम आगे चलो, मैं सारे बैग लेकर आता हूँ। वो आगे चली गई, लेकिन विजेंद्र ने जानबूझकर वो पोशाक वाला बैग ट्रेन में ही छोड़ दिया। जब मीरा ने देखा कि विजेंद्र के हाथ में पोशाक वाला बैग नहीं है तो उसने पूछा, बैग कहाँ है? विजेंद्र बोला, वो तो मैं ट्रेन में ही भूल गया। ये सुनकर मीरा भागी भागी ट्रेन के पास पहुंची, लेकिन इतनी देर में ट्रेन वहां से जा चुकी थी।
मीरा की सारी उम्मीदें टूट गईं। उसकी इतने दिन की मेहनत बेकार हो गई। साईं बाबा के जन्म दिवस पर अपनी बनी पोशाक पहनाने का उसका सपना अधूरा रह गया। वो वहीं बैठकर रोने लगी। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी विजेंद्र आया और बोला, कोई बात नहीं, अब चलो साईं बाबा के मंदिर नहीं चलना क्या? कुछ देर बाद दोनों साईं बाबा के मंदिर पहुँचे, लेकिन मीरा बहुत निराश थी। थोड़ी देर में जब दोनों साईं बाबा के सामने पहुँचे तो मीरा ने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। साईं बाबा ने वही पोशाक धारण की हुई थी जो ट्रेन में छूट गई थी। ये देखकर मीरा ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये पोशाक कहाँ से आई? वे बोले, ये तुम क्या कह रही हो बेटा, तुमने ही तो ये पोशाक भिजवाई थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ये पोशाक लेकर आए थे। उन्होंने कहा वो तुम्हारे पिता हैं, तुम्हें आने में थोड़ी सी देर होगी, इसलिए तुमने उनके हाथ से ये पोशाक भिजवाई है। ये सब सुनकर मीरा समझ गई कि साईं बाबा स्वयं वो पोशाक लेकर आए थे। वो बहुत खुश हुई और साईं बाबा की तरफ देखकर रोने लगी। इतना बड़ा चमत्कार देखकर विजेंद्र को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वो साईं बाबा से नजरें नहीं मिला पा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी एक संत ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, मेरी पोशाक के बहाने तुम भी मुझ तक पहुँच ही गए ना। अब साईं की शरण में आ ही गए हो तो रोते क्यों हो भाई, साईं सब ठीक करेंगे। ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगे। विजेंद्र जब तक उन्हें रोक पाता, इतने में वो संत उस भीड़ में कहाँ गायब हो गए पता ही नहीं चला। कहा जाता है कि शिरडी वाले साईं बाबा की महिमा का कोई छोर नहीं है। साईं बाबा पर विश्वास करने वालों को कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल कथा अमृत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।